जब तक इस प्राणी के पुण्य चलते हैं तब तक तो ये सोचता है मुझे किसी चीज़ की जरूरत को नहीं, गुट्टी भी लावे है, सिनेमा भी देखे है, अत्याचार भी कर देता है, ना जाने मर्डर भी कर देता है, मांस खाता है, बकरे मारता है, मुर्गे मार कर। तो परमात्मा यही बताना चाहते हैं कि आपके सब जीवन में दुख भी आते हैं, सुख भी आते हैं। परमात्मा की भक्ति हम इसलिए करते हैं कि हमारे आने वाले दुखों का निवारण हो। अपुण्यात्माओं, कोई दुखी प्राणी जिस भी संत महात्मा जी के पास जाता है या जंतर मंत्र करने वाले के पास जाता है तो वो पहले तो अपनी क्रिया बताता है, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, चिंता ना करो, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। और जब कुछ राहत नहीं मिलती है तो आखिर में लास्ट में ये कह देता है, बेटा ये तो तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ है, ये तुम्हारे कर्म में लिखा हुआ है, तुम्हारे प्रारब्ध कर्म में ये पाप का दंड है, ये तो भोगना ही पड़ेगा। तो वो प्राणी जो परमात्मा के लिए घर से निकला है उसकी आत्मा संतुष्ट नहीं होती। भले ही वो ये कह देता है कि तुम्हारे कर्म का दंड है, भोगना ही पड़ेगा, वो फिर दूसरे संत के पास जाता है। दूसरे के पास भी जाते ही वो भी अपने क्रियाक्रम बताता है, उससे भी लाभ नहीं होता है, फिर तीसरे के पास जाता है, फिर चौथे के पास जाता है, और लास्ट में वो क्या करता है, बस नास्तिक हो जाता है, गुट्टी लाने लग जाता है, या धनी बनने के लिए चोरी करता है, रिश्वत लेता है, 100 प्रकार के पंगे पाकर पाप कमाना शुरू कर देता है। तो पुण्यात्माओं, हम अपने प्रयत्न से जो हमने सोच रखा है उससे हम धनी नहीं हो सकते, सुखी भी नहीं हो सकते, उससे दुख ही दुख बढ़ेंगे, सुख नहीं होता। जैसे एक व्यक्ति बता रहा था कि मेरा इकलौता पुत्र था और 20-22 वर्ष का हो गया, उसकी किडनी फेल होगी, अस्वस्थ रहने लगा। तो हम पहले तो गए संतों के पास, झाड़े लुआने वालों के पास, डॉक्टरों को भी दिखाते रहे। डॉक्टर कहने लगे कोई ऐसी विशेष तकलीफ नहीं है, छोटी मोटी शुरुआत सी थी उसके। तो सब जगह घूम फिर लिए, लास्ट में फिर पता चला कि इसकी दोनों किडनी खराब होगी। साल भर तो हम ऐसे ही झाड़े झपटे के चक्कर में संतों के पास जाते रहे, ट्रीटमेंट भी कराते रहे अपने लोकल शहर में। फिर उसका पता लगा दोनों किडनी इसकी कंडम होगी, दोनों गुर्दे फेल हो गए। फिर उसको ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली ले गए। वहाँ किसी रिश्तेदार से कह सुनकर कोई गुर्दा वुर्दा दिलवाया, और कहने का भाव ये है, उस समय कह रहा था 3-3.5 लाख रुपए इस बच्चे के ट्रीटमेंट पर लग गए। लड़का स्वस्थ हो गया। स्वस्थ हो गया तो 6 महीने के बाद बस एक्सीडेंट में मारा गया। वो रोवे और बतावे। उसने सत्संग सुना था, सत्संग सुनकर फिर हमारे पास आकर बैठ गया। कहने लगा जी मैंने आपने जो बताया ना, भी इंसान क्या करता है, दास ने क्या सत्संग सुनाया था कि भी हम परमात्मा से जो लाभ हमें मिलना होता है वो हम परमात्मा से ना ले करके, क्योंकि परमात्मा से हमें लाभ इसलिए नहीं मिल पाता कि हमें परमात्मा की, परमेश्वर की वे ऑफ वर्शिप, परमात्मा की जो साधना है, पूजा की विधि शास्त्र अनुसार प्राप्त नहीं होती, पूर्ण संत नहीं मिलता। और जब तक पूर्ण संत नहीं मिलेगा हमारे पाप कर्म के दंड मिट नहीं सकते, वो भोगने ही पड़ते हैं। अब इंसान निकलता है भगवान के लिए, जब तक उसके सुख चलते हैं, उसके पुण्य चलते हैं, तब तक तो सुख है, और फिर एकदम वो पुण्यों का, पापों का दौर शुरू हो जाता है, फिर कैर पे कैर टूटने लग जाते हैं। एक भक्त बता रहा था कि एक इसमें अस्तल बोहर है, एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, वहाँ एक लेक्चरर था, इसका मतलब डॉक्टर था, और वो परमात्मा को नहीं मानता था।
क्योंकि साइंस सबसे बड़ी शत्रु है इस जीव की कि भगवान से दूर करने की चेष्टा कर रही है। लेकिन ये साइंटिस्ट अज्ञान अध्यात्म ज्ञान से अपरिचित होने के कारण ऐसी उवाबाई बोल देते हैं कि भगवान कहाँ है, हमने ये कर दिया, हमने ये ढूंढ लिया। ये पदार्थ परमात्मा ने दिए हैं, उनके ऊपर अन्वेषण की है, वो भी गॉड गिवन माइंड है इनको, ये भूल रहे इस बात का। इसी प्रकार वो इतना सोच रहा था कि कोई पूजा नहीं, कोई पाठ नहीं, कुछ नहीं करता था। खूब पढ़ा, बच्चे ठीक, सारा मौज घर में। एक गांव है, उसमें मकान अस्तलवर के साथ ही गांव है, उसके वहाँ का रहने वाला था, रोहतक में। फिर उसके साथ बड़ी दुर्गति, वो पाप शुरू हो गए। अपने आप टेलीविज़न में आग लग जा, लड़की मेंटल, लड़का मेंटल, पत्नी का गड़बड़, आप भी बस फिर 24 घंटे की चिंता में आप भी मेंटल और नौकरी से डिसमिस। ऐसी दुर्गति होगी। तो पुण्यात्माओं, जब तक इस प्राणी के सुख चलते हैं तब तक ये सातवें आसमान पर घूम रहा होता है। और उस समय इसको कोई कहे कि भाई भक्ति कर लो, परमात्मा का नाम लेना चाहिए, कति सुनने को तैयार नहीं। और जो दुखी प्राणी हैं वो परमात्मा के लिए चलते हैं। जैसे किसी के कारोबार में घाटा हो गया, निर्धन व्यक्ति धन ढूंढने के लिए, देखो आत्मा का स्वभाव है और ज्ञान भी था हमें कि परमात्मा जो लाभ देगा वो जीव नहीं दे सकता, चाहे राष्ट्रपति हो। तो इसलिए हम पहले तो भगवान की तरफ चलते हैं, भी कोई संत मिल जाए, कोई सा जंतर मंत्र बता दे जिससे मेरे घर में धन हो जाए। कोई रोगी है, कोई कष्ट है किसी पर, वो चलता संतों के पास। भाई संतों के पास एक ऐसी शक्ति होती है संत के पास कि हम दुख का निवारण कर देता है। वो इस इच्छा से, इस आशा से संतों के पास जाता है, तो वो नकली संतों का फंस जाता है। अब वो पहले तो उसका जंतर मंत्र बताते हैं, इतना दान कर दे, इतना ऐसे कर दे, इतना ऐसे कर दे, वो करता रहता है। फिर लास्ट में वो कह देते हैं कि तुम्हारे पाप कर्मों का दंड है तो भोगना ही पड़ेगा। फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे, फिर लास्ट में वो क्या करता है, धनी होने के लिए 2 नंबर का काम शुरू करेगा। मिलावट का सूत बैठ के मिलावट करेगा, रिश्वत का दाव लग गया, रिश्वत करेगा। पुण्यात्माओं, जो आपकी किस्मत में लिखा हुआ है प्रारब्ध में, वो कम बत्ती नहीं हो सकता, ना वो कम हो सकता, ना ज़्यादा हो सकता आपके प्रयत्न से। हाँ, एक पूर्ण परमात्मा कबीर साहब है जो आपके भाग्य में परिवर्तन कर सकता है। और वो कैसे करता है, वो परम संत की शरण में जाने के बाद उससे प्राप्त विधि से आपके प्रारब्ध में परिवर्तन परमात्मा कर देता है, आपके पाप कर्मों का नाश कर देता है, आपका पाप रूपी कांटे को वो साफ कर देता है। तो वो संत काल ने नष्ट कर रखे है। काल भगवान ने नकली संतों को पनपा दिया, झूठे में मेरे ऋषि बना दिए, और ये भोली आत्मा उनको परम संत जान के उनके पास जाता है। जैसे परमेश्वर कबीर जी 600 वर्ष पहले भारतवर्ष की पवित्र भूमि पर आए थे। काशी के अंदर 120 वर्ष रहे, सन 1398 से सन 1518 तक। और परमात्मा ने वो सुख दिया उन प्राणियों को जो उनके संपर्क में आए। एक बार काशी के 4-5 कोडी परमात्मा जी के पास चले गए, कबीर जी के पास चले गए और कहने लगे, भगवान हमने आपके बारे में बहुत सुना है और आपने हमारा दुख दूर करो। परमात्मा बोले, भाई तुम जितने भी कोडी है ना थारे इसके काशी के सारन बुला लो एक बार और परसों आ जाना। तो उन सभी कोडियों से कहा भी ऐसे ऐसे महात्मा हैं और उन आप सभी चलो, क्योंकि परसों आ जाना, तुम्हें कुछ गिफ्ट देंगे। तो सारे इकट्ठे होकर आ गए। परमात्मा ने कहा, भाई देखो सुख हो जाता ना फिर भगवान भूल जाते हैं। अब तुम सुख तो तुम्हें हो जाएगा भक्ति करना, लेकिन फिर भूलना ना भगवान को। ने बोला, जी तौबा, हमारे बाप की तौबा, हम कभी नहीं भूलेंगे।
और परमात्मा हमें सुखी कर दो, हमारा सब कोड दूर कर दो। अब कोड सबसे बुंडा हो है, और भी दर्द तो सारे बुरे, पर कोड घना बुरा हो से। सारा तो पीप चुए जा, माखी भड़के खा जा, तो चारों तरफ से कपड़े खराब हो जा। परमात्मा बोला भाई बच्चों, ये नाम देता हूँ, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू कभी जिंदगी में छूना नहीं है तुमने। अगना जी कभी जो आप कहोगे वही करेंगे। परमात्मा ने उनको उपदेश दे दिया। जो बोले भाई जितना भजन करोगे ना उतना ही फर्क पड़ता रहेगा। तो धीरे धीरे वो महीने में, 2 महीने, 6 महीने में, कोई जल्दी कोई देर से, धीरे धीरे स्वस्थ हो गए। अब कष्ट निवारण हुआ, परमात्मा के पास आने लगे। औरों को भी बताऊँ, रिश्तेदारों में भी जाऊँ और दिखाऊँ, देख हमारी खाल गड़ गई थी, कट पड़ने लग गई थी, हम ठीक हो गए। औरों को भी समझाऊँ, ठीक है। ऐसे ऐसे सुख भगवान ने दिए। जब वो पहले सब जगह घूम भटक लिए थे, सब ने ये कह दिया था कि ये तुम्हारे कर्म का दंड है, तुमने पिछले जन्म में घना जुल्म कर रखा है। पुण्यात्माओं, ये काल इस प्राणी से ना जाने के जुल्म करवा दे। जैसे आपने महावीर जैन जी का इतिहास देखा, कई बार दिखा रखा आपको। उसमें के बता रखा है कि इतनी बार तो वो देवता बना, राजा बना, मनुष्य बना, फिर उसमें पुण्य करे, और 20 लाख बार वो शिकारी बना। ओ तेरा गजब, शिकारी सारे दिन पाप करने, वो 20 लाख बार में वो पापों का ढेर लगा दिया। ये ऐसे जुल्म करवाता। और फिर भोगने इसने पड़े, कोई कुत्ता बने, शर में कीड़े पड़े, जख्म हो जा, शर मारता अंडे सारे दिन। तो हम हैं कबीर परमात्मा के बच्चे। अपने बच्चों का दुख अपनों को ही होता है, अपने माता पिता को ही होता है। तो इसलिए वो हमें यहाँ आकर के निरा सुख देना चाहते, पर हम सुख पाते ही बकवादा बढ़ जाते। 2-3 वर्ष के बाद वो एक भी कोढ़ी सत्संग में आना, एक भी नहीं आया, सारे छोड़ गया आना। अब परमात्मा ने कहा कि भाई सत्संग होता था, वहाँ पूछते थे वो ना आए, क्या बात है? तो उनके साथी बताते जी वो तो गुट्टी लाने लग गए, वो तो फिर वहाँ पर उस मंदिर में जाने लग गए, जगन्नाथ वाले में। अब ये हाल है हमारा, क्योंकि हम कबीर जी को परमात्मा ना मान पाए। लोग बका देते रहो दानक सा भाई, वो जंतर मंत्र जाने, छोटी मोटी तो दाढ़े रानियाँ भी ठीक कर दिया करें, रोग और वह भूल गए तुम सारे धक्के खा लिए थे जब ना ठीक हुए, परमात्मा ने ठीक कर दिए। तो हम इतने दुष्ट भी हो चुके हैं।